हेलो एंड वेलकम बैक टू कनेक्टिंग डॉट्स। आप सभी का कनेक्टिंग डॉट्स में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम ब्रिक्स समूह के बारे में स्टडी करेंगे। हाल ही में 16वीं ब्रिक्स समिट रशिया की कजान सिटी में खत्म हुई है। 2001 के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने ब्रिक्स शब्द यूज किया था। इसके पीछे उनका सोचना था कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना आने वाले समय में सबसे फास्ट इकोनॉमी होगी। सितंबर 2006 के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मिले और वहीं से उन्होंने ब्रिक्स समूह को फॉर्मुलाइज किया। कई मुलाकातों के बाद 2009 के अंदर रशिया के अंदर फर्स्ट टाइम ब्रिक्स समूह के टॉप लीडर की मीटिंग हुई। उसके बाद हर साल यह कंटिन्यू होने लगी। 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका पूरा नाम ब्रिक्स हो गया। इससे पहले यह केवल ब्रिक था और अब इसके अंदर एस और जुड़ चुका था। जुलाई 2014 में फोर्टेल्जा समिट के अंदर ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर एग्रीमेंट किया, जिसे 2015 में ऑपरेशनल कर दिया गया। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में स्थित है। सबसे पहले ब्रिक बनी, उसके बाद ब्रिक्स बनी, उसके बाद 15 ब्रिक्स समिट जो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, वहां ब्रिक्स के एक्सपांशन को लेकर फैसला हुआ, जिसमें ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अर्जेंटीना, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया, इजिप्ट और ईरान को इनवाइट किया गया। लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए मना कर दिया। सऊदी अरब ने अभी तक ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए अपनी कंफर्मेशन दे दी है। के साथ ही ब्रिक्स के अंदर अब टोटल 10 फुल मेंबर हो चुके हैं। नए देशों के जुड़ने के बाद ब्रिक्स को अब ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स प्लस की इम्पोर्टेंट आप इससे समझ सकते हैं कि यह अब 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है, 24% ग्लोबल जीडीपी को और 26% ऑयल प्रोडक्शन एरिया को कवर करता है। ब्रिक्स 24 रशिया के कजान सिटी में खत्म तो हुई, लेकिन उसके अंदर डी डॉलराइजेशन के कारण वर्ल्ड में काफी सुर्खियां रही, क्योंकि ब्रिक्स देशों का मानना है कि हमें एक डॉलर के कंपेयर में एक नई करेंसी को प्रमोट करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि डॉलर अमेरिका की करेंसी है, जो कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड के लिए यूज होती है, या यूं कहें तो अमेरिका के सुपर पावर होने में डॉलर का ही बड़ा हाथ। इस कारण डॉलर की वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई और कंट्रोल अमेरिका अपने हितों के हिसाब से करता है। इससे वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड की अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा रहती है। डॉलर की वैल्यू को कम करना ब्रिक्स समूह के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2024 में 80% वर्ल्ड ट्रेड डॉलर के साथ हुआ है। डॉलर सुप्रीमेसी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के विरोधी देशों का होता है। अगर आप अमेरिका के विरोधी देश है तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के द्वारा ट्रेड करना काफी मुश्किल होता है, और यही कारण है कि अमेरिका के विरोधी देश डॉलर की सुप्रीमेसी को कम करना चाहते हैं। इसके लिए ब्रिक्स देशों की राय है कि डॉलर के अलावा भी एक अन्य करेंसी होनी चाहिए, जिससे अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। भारत ने भी डी डॉलराइजेशन को लेकर अपनी सहमति दी है। इसके अलावा इस बार 13 कंट्री को ब्रिक्स के पार्टनर देशों के रूप में शामिल किया गया है। यह फुल मेंबर की तरह नहीं होंगे। इनमें अल्जेरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम है। अगर हम बात करें भारत के ब्रिक्स से होने वाले फायदों, तो भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है। इस कारण वर्ल्ड लेवल पर डिप्लोमेसी के रूप में भारत को इसका एडवांटेज मिलता है। कई सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रिक्स को G7 के कंपटीशन में भी देखते हैं। अगर हम बात करें ब्रिक्स 2024 के सबसे बड़े भारत के फायदे की, तो इस बार भारत ने चाइना के साथ अपने सीमा विवाद को काफी अच्छी तरह से सुलझाया है। ब्रिक्स भारत के लिए मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलर, ग्लोबल साउथ जैसे मुद्दे के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेज भी है। इसके साथ ही भारत ने ब्रिक्स में यूपीआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर अलायंस, डिजास्टर रेजिलियंस और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी चर्चा की है। भारत की इकोनॉमी अभी ग्रोइंग स्टेज में है, इस कारण भारत को सबसे ज्यादा अभी एनर्जी की जरूरत होती है, और ब्रिक्स के अंदर अब सऊदी अरब, यूएई, ईरान और रशिया जैसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जिनकी हेल्प से हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ब्रिक्स के ऊपर यह इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।